वेलकम। एरर स्पॉटिंग प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है पार्ट 1 में। और आज हम 10 सवालों का अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल देखते हैं। ही हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ इंक्वायरी। अब इसमें हमें फाइंड करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो हम जानते हैं कि वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन्स आता है। हैंस द एरर लाइज इन द पार्ट बी। यहाँ पे मेंबर के बदले में, यहाँ जो मेंबर है इसके बदले में मेंबर्स होगा। ये करेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। हैंस द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। सेकेंड क्वेश्चन, राहुल asked me whether I was interested to joining the group for the trip. हम जानते हैं कि टू के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज होता है, इसलिए यहाँ पर टू ज्वाइन होगा। कहाँ पर? ज्वाइनिंग, जो ये है टू ज्वाइनिंग के बदले में टू ज्वाइन कर देंगे, करेक्ट सेंटेंस ये करेक्ट हो जाएगा। हैंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तीसरा सवाल है, Where there is a will, then there is a way is an old epithet. जो सेइंग है Where there is a will, there is a way, तो इसमें यहाँ पर देन जो है सुपरफ्लस है, इसका प्रयोग नहीं होगा, आप तो काट देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। हैंस ऑप्शन बी, इस सवाल का भी ऑप्शन बी होगा। Where there is a will, there is a way is an old epithet, ये सही हो गया। अभी तीसरा सवाल देखते हैं। इंडियन फेमिनिज्म ग्रू आउट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट्स ऑफ द लेट 19th सेंचुरी रिच्ड फुल मैच्योरिटी इन द अर्ली 20th सेंचुरी। देखिए इसमें फाइंड कीजिए कौन सा पार्ट में एरर्स है। यहाँ पर ग्रीव के पहले डैट का प्रयोग होगा, डैट का डिनोट करने के लिए, वुमेन्स मूवमेंट डिनोट करने के लिए डैट का, तभी ये सेंटेंस सही होगा। हैंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट एवरी वन फील्स फ्री एंड कैन परसूस हिज हर इंटरेस्ट। तो हमें जानते हैं कि कैन के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। कैन के साथ में हमेशा कैन के साथ में V1 का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर एस को हटा दिया जाएगा तो ये पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। हैंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जो है इसमें सही है। अगला सवाल देखते हैं। ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन हैव द राइट टू आस्क फॉर अकाउंटेबिलिटी इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशंस। देखिए ध्यान से, इसमें फाइंड कीजिए कौन सा पार्ट में गलती है। ऑल, इसको दोबारा पढ़िए। ऑल स्टेक होल्डर ऑफ एजुकेशन, ये पार्ट सही है। हैव द राइट टू आस्क फॉर अकाउंटेबिलिटी भी सही है। इन एवरी एस्पेक्ट्स, जो एरर है इस पार्ट्स में आ रहा है। एवरी के बाद हमेशा
सिंगुलर नाउन इज यूज होता है, सिंगुलर नाउन का ही यूज होगा, तो यहाँ पर एस नहीं होगा, ई भी एवरी एस्पेक्ट्स होगा, एवरी एस्पेक्ट होगा इसका आंसर। तो इसका पार्ट द करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें सी, सी पार्ट में एरर है। अगला सवाल देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन। लर्निंग मैनी लैंग्वेजेज प्रमोट्स लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड सोशल हार्मोनीज एमॉन्ग पीपुल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज। लर्निंग मैनी लैंग्वेजेज, ये सही है, इस पार्ट में कोई गलती नहीं है। प्रमोट लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड सोशल हार्मोनीज, इसमें भी ऑप्शन बी होगा, क्योंकि हार्मोनीज नहीं होगा, हार्मोनी होगा। यदि हार्मोनी कर देते हैं तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। वन शुड नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस व्हिम्स एंड फैंसीज ऑन पब्लिक प्लेसेज। इसमें एरर फाइंड कीजिए, कौन सा पार्ट में एरर है। वन शुड नॉट एक्ट सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अकॉर्डिंग टू वंस व्हिम एंड फैंसीज ऑन पब्लिक प्लेसेज, तो इसमें पार्ट सी में एरर आएगा। पार्ट सी मतलब कि ऑन के बदले यहाँ पर इन का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि हम ऑन के बदले इन कर देते हैं तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाएगा। तो हैंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला देखते हैं। इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इंडिया हैड टेकन ए न्यू टर्न इन 1990 with the liberalization to her economy। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट, पार्ट ए में कोई गलती नहीं। इंडिया हैड टेकन ए न्यू टर्न, इसमें होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर ये हैड टेकन के बदले टुक का प्रयोग कर दिया जाता है इसमें, तो ये ग्रामेटिकली मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाएगा। इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इंडिया टुक ए न्यू टर्न इन 1990 विद द लिबरलाइजेशन टू हर इकोनॉमी, देन हैंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगला सवाल देख लेते हैं। इरिगेशन वर्क्स हैव ए स्पेशल इम्पोर्टेंस इन एन एग्रीकल्चर कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर रेनफॉल इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सीजन्स। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है। इरिगेशन वर्क्स हैव ए स्पेशल इस इम्पोर्टेंस, इसमें कोई एरर नहीं है। इन एन एग्रीकल्चर कंट्रीज लाइक इंडिया, और पार्ट बी में जो फ्रेज है इन एन एग्रीकल्चरल, इन एन है, एन एग्रीकल्चर जो है उसमें जो ये कंट्रीज है, कंट्रीज के बदले कंट्री कर देते हैं, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो श्योरली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इरिगेशन वर्क्स हैव ए स्पेशल इम्पोर्टेंस इन एन एग्रीकल्चरल कंट्री लाइक इंडिया। अभी 10 सवाल का हम लोगों ने आज प्रैक्टिस कर लिया। अगले टेस्ट सीरीज में, अगले पार्ट में 10 का और करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं।